अमेरिका किसी भी एडवेंचर से बाज रहे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सऊदी और तुर्क वज़ीर ख़ारजा से फ़ोन पर गुफ्तगू। कहा अमेरिका और इजराइल की किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। जारहियत में इलाक़ाई ममालिक भी शरीक हुए तो सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि खलीजी ममालिक ईरान पर हमलों के लिए अपनी सरजमीन या सहूलियात इस्तेमाल न होने दें। खित्ते के ममालिक की कानूनी, मजहबी और इखलाकी जिम्मेदारी है। ईरानी फ़ौजी और शहरी अहदाफ पर हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। ईरान अपने दिफा का कानूनी हक हर सूरत इस्तेमाल करेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान पर नए हमलों का हुक्म दे दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अमेरिकी अखबार के मुताबिक मुमकिन हमले जल्द शुरू हो सकते हैं। बिजली घरों, ऑयल रिफाइनरी समेत तवानाई तनसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। हमलों का मकसद ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना है। ईरान पर हमले अमेरिका और इजराइल मुश्तरका तौर पर करेंगे। अमेरिकी सदर की फिर ईरान पर शदीद हमलों की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान गुस्सा दिलाता है। ईरान पर मेरा एतमाद कम होता जा रहा है। ईरान पर बहुत सख्त हमले करेंगे। अमेरिका सिर्फ फतह चाहता है। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कहा, ईरानी करेंसी को तबाह कर रहा हूँ। ईरान को शदीद महंगाई का सामना है। ईरानी करेंसी की कदर में नुमायां कमी आ रही है। अमेरिका ने मशरक़ वस्ता में मौजूद अपने शहरियों को खबरदार कर दिया। अमेरिकी शहरियों को एहतियात बरतने और इंतहाई चौकन्ना रहने का मशवरा। खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र अमेरिकी शहरी निकलने पर गौर करें या फौरी इनखला के लिए तैयार रहें। अमेरिकी सिफारत खानों से जारी हिदायत। ईरान पर हमला किया गया तो पूरे खित्ते को पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे। तर्जुमान ईरानी पार्लिमानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन इब्राहिम रज़ाई का कहना है, खित्ते में अमेरिकी तनसीबात को तबाह कर दिया जाएगा। अमेरिका के मफाद में यही है कि कोई अहमकाना कदम न उठाए। नेतन्याहू ने ट्रंप को फरेब में मुब्तला किया कि ईरान को शिकस्त दी जा सकती है। अमेरिका का ख्वाब है मार्केट की 2 रोज़ा बंदिश के दौरान हम पर तबाहकुन हमला कर सकता है। ईरानी खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर ने कहा, अमेरिकी फ़ौज की दिफाई ढाल बनने वाला मुल्क जंग की आग में जल जाएगा। अमेरिका खित्ते में वसी जंग चाहता है। ये खित्ते पर गलबा हासिल करने की खतरनाक हिकमत अमली है। खित्ते के मुस्लिम ममालिक को समझना चाहिए, अमेरिका उनके सरमाए और वसाइल को बतौर दिफाई ढाल इस्तेमाल कर रहा है। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन अब पुराने असूलों के मुताबिक नहीं। ईरान की जंग अमेरिका को भारी पड़ गई। अमेरिकी मिसाइल दिफाई ज़खायर में नुमायां कमी हुई। अमेरिकी नशरियाती इदारे फॉक्स न्यूज़ का दावा। रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिकी दिफाई हुकाम और माहिरीन ने मिसाइल दिफाई निज़ाम के ज़खायर में कमी पर तशवीश का इजहार किया है। अमेरिका के पास मौजूद पेट्रियाट मिसाइल इंटरसेप्टर्स की तादाद जंग से पहले 2300 थी। जंग के दौरान पेट्रियाट मिसाइल इंटरसेप्टर्स की तादाद कम होकर 827 हो गई। थार्ड इंटरसेप्टर्स की तादाद 452 से घटकर 278 तक आ गई। पेंटागन ने हथियारों के ज़खायर की बहाली के लिए अरबों डॉलर की हंगामी फंड्स की दरखास्त कर दी। पेट्रियाट मिसाइल, टोमाहॉक क्रूज मिसाइल और थर्ड इंटरसेप्टर्स की खरीदारी की जाएगी। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का दूसरा मरहला इंतखाबी दंगल आज सजेगा। इंतजामात मुकम्मल। पोलिंग के सामान की तरसील कर दी गई। 21 हलकों में वोटिंग होगी। मुजफ्फराबाद डिवीज़न की 9 और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। मुजफ्फराबाद डिवीज़न में 208 मुहाजिरीन की नशिस्तों पर 143 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 12 लाख से ज़ायद वोटर्स हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर 8, हसास पर 6 और नॉर्मल पोलिंग स्टेशन पर 4 पुलिस एहलकार फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वोटर से हक़ रायदही इस्तेमाल करने की अपील। गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल का कहना है, हर शहरी अपना कौमी फ़र्ज़ अदा करे, अपने वोट की ताकत से बेहतर मुस्तक़बिल और अहले क़यादत का इंतखाब करे। पुरअमन, शफ़ाफ़ और मुनसिफ़ाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल। मोहसिन नकवी साहब सिस्टम में तब्दीली का आगाज़ अपनी वजारत से करें। नकवी साहब सिस्टम की तब्दीली का आगाज़ नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से करें। DGISPR ने नेशनल एक्शन प्लान के 13 निकात का जिक्र किया। एक पॉइंट पर अमल दरामद हमारी फ़ौज का ज़िम्मा है, जिस पर अमल दरामद जानों की कुर्बानियों से हो रहा है। बाकी 12 पॉइंट्स वजारत दाखिला की जिम्मेदारी थे, जिन पर अमल दरामद नहीं हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, सिस्टम मजबूत करना और बुनियादी तब्दीली लानी है तो इसका फॉर्म
पार्लियामेंट है। मोहसिन नकवी इसी पार्लियामेंट के रुकन है। मामले को काबीना में भी ज़ेर बहस लाया जा सकता है। इससे सिस्टम मजबूत होगा और तब्दीली आईनी अमल से गुजरेगी। नकवी साहब पार्लियामेंट और काबीना के इजलास में कभी कभार ही आते हैं। नकवी साहब इस निज़ाम के तहत इंतहाई ताकतवर ओहदों पर 3.5 साल रहे। अगर वो चाहते तो निज़ाम की तब्दीली की बात या पेशरफ्त इस 3.5 साल से कर सकते थे। चलें, देर आए दुरुस्त आए। नकवी साहब तो माशाल्लाह खुद एक पावर हाउस हैं। सिस्टम का इर्तकाई अमल दहाइयों से गुरूही और ज़ाती मफादात के ताबे है। इसको आज़ाद करने की ज़रूरत है। जरदारी साहब के एक बरखुदार फरमा रहे हैं, ये सिस्टम बस अब ख़त्म हो चुका। इस सिस्टम में आपने 30 साल का सफ़र 3.5 साल में तय किया। अब आपको पता चला सिस्टम बिल्कुल ख़राब है और ये चल नहीं सकता। ये पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम कायदे आज़म ने दिया। मुशर्रफ वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का हट्टियाँ बाला आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब। कहा, अगर आप जलसे में कहें कि वज़ीर आज़म तो फॉर्म 47 का है, अगर वज़ीर आज़म फॉर्म 47 के हैं तो फिर सदर ने जो वोट लिए हैं वो किस फॉर्म के हैं? आप नवाज शरीफ को ये कहेंगे कि वो पहली दफ़ा धांधली से वज़ीर आज़म बने हैं तो फिर आप याद करें कोई पहली दफ़ा मुल्क तोड़कर भी वज़ीर आज़म बना था। सिंध की आवाम, सिंध के मुंतखब नुमाइंदे, सिंध की असम्बली ये कहती है कि सिंध में किसी नए सूबे की ज़रूरत नहीं। अगर सिंध के लोग ये कहते हैं कि हमें नए सूबे की ज़रूरत नहीं है, सिंध के लोगों के मुंतखब नुमाइंदे ये कहते हैं कि हमें नए सूबे की ज़रूरत नहीं है, तो पंजाब में बैठे हुए किसी शख्स को यक नहीं पहुँचता कि वो ये कहे कि सिंध के अंदर नया सूबा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। सूबे बनाने का इख्तियार ना पीपल्स पार्टी का है, ना मेरा है, ना आज़मा बुखारी का है, ना किसी और का है। मुल्क में नए सूबों के जिक्र पर पीपल्स पार्टी नाला वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं, पंजाब में बैठा कोई शख्स सिंध में सूबे बनने की बात नहीं कर सकता। सूबे बनाने का इख्तियार पीपल्स पार्टी या नून लीग के पास नहीं। सिंध के अवाम कहते हैं नए सूबों की ज़रूरत नहीं। नए सूबे बनाने के लिए सूबाई असम्बली में 2/3 अक्सरियत से करारदाद की मंजूरी ज़रूरी है। नून लीग पर हमेशा धांधली के जरिए इक़्तिदार हासिल करने का इल्ज़ाम रहा। सईद गनी ने कहा, बच्चा बच्चा जानता है 2024 में मुस्लिम लीग नून बुरी तरह इंतखाबात हारी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज को अपनी सीटों पर शिकस्त हुई। हम असम्बलियों में खैरात की सीटों पर नहीं बैठे, हम इनके चेहरे से पारसाई का नकाब उतार देंगे। पंजाब के वज़रा खौल से बाहर नहीं देख सकते। पंजाब के वज़रा सिंध आए, इन्हें सहूलियात दिखाते हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितना अल खवारिज के 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर हाफिज एहसान इलाही जाम शहादत नोश कर गए। 34 साल मेजर हाफिज एहसान इलाही जिला मियाँ वाली के रहायशी थे। शहीद मेजर ने जवानों की क़यादत करते हुए बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ मुतअद्दिद हमलों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेज का बलूचिस्तान के जिला नोशकी में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। खुदकुश बमबार समेत भारतीय हिमायत याफ्ता 7 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों की एक कमीनगाह तबाह कर दी गई। कमीनगाह में मौजूद असलहा और देसी साख्ता धमाका खेज मवाद का जखीरा भी तबाह कर दिया गया। इलाके में दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। सदर और वज़ीर आज़म का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। जाम शहादत नोश करने वाले पाक फौज के मेजर हाफिज एहसान इलाही को खराज अकीदत। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज की सताइश। सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशा वाराना सलाहियतों और बहादुरी को सराहा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी बाहमी एतमाद, गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मुश्तरका आज़म से बंदी हकीकी शराकतदार। पाकिस्तान और चीन इलाक़ाई अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका तज़राती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मुनफरिद, अज़मूदा और वक्त की हर कसौटी पर पूरा उतरने वाला रिश्ता है। जीएचक्यू रावलपिंडी में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 99वीं सालगिरह की तकरीब। पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। जियांग जेडोंग ने तकरीब के इनेकाद पर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। चीनी सफ़ीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की नुमाया खिदमात और कुर्बानियों को सराहा। तकरीब में पाकिस्तान के तीनों मुसल्लह अफवाज के आला अफसरान शरीक हुए।
चीन के डिफेंस अताशी और चीनी सिफारतखाने के हुक्काम भी शरीक। कलअदम एक्शन कमेटी की जानिब से खत का जवाब मौसूल हो गया। कलअदम कमेटी ने ट्रुथ कमीशन की तजवीज़ पर आमादगी जाहिर कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम कहा, हर कीमती जान का ज़िया कौमी सानहा है। बहरान का खात्मा और आवाम को फौरी रिलीफ अव्वलीन तरजीह है। आज़ाद कश्मीर में मामूलात ज़िंदगी जल्द बहाल होना ज़रूरी है। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की तजावीज़ का जायज़ा लिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म से मुशावरत की जाएगी। विफाक और मुतालिका फ़रीक़ैन से इब्तदाई राय ली जाएगी। मुतफ़िक़ा तजवीज़ के लिए मुश्तरका बुनियाद तलाश की जाएगी। मुज़ाकरात और इदारा जाती हल ही आगे बढ़ने का रास्ता है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, मौसम खुशगवार। सबसे ज़्यादा बारिश सरजानी टाउन में 4 मिलीमीटर रिकॉर्ड। हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश। हैदराबाद शहर के 166 में से 157 फीडर्स पर बिजली मुअत्तल। हैस्को रीजन के 355 फीडर्स बंद। थरपारकर में भी बादल बरस पड़े। तहसील छाछरों में डाली में मूसलाधार बारिश। इस्लाम कोट में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जान बहक, 3 जख्मी हो गए। वाक़या गाँव बरेली के करीब खेत में पेश आया। मीरपुर खास में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। गली मोहल्लों में शाहराहों में पानी जमा। मोटियारी भिटशा में गिरदोनवा में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब तेज़ हवा के बायस साइन बोर्ड गिर गए। बिजली के निज़ाम दरहम बरहम।